दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023-24 का जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अगर आपको नहीं पता कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही आसानी से अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के जो रिज़ल्ट हैं वो पब्लिश होने के बाद दो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसी दोनों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। उन सभी लोगों को डाउट है कि एडमिशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या है। तो इन सभी डाउट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले आपको आना है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 डॉट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है और सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखेगा और इसके ठीक सामने ही यहाँ पर एरो का एक सिंबल है, इसी एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर नोटिस का आपको एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इस नोटिस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नोटिस पर क्लिक करेंगे तो जो दो इम्पॉर्टेंट नोटिस पब्लिश किए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों ही 20 जून 2023 को ये नोटिस पब्लिश किया गया है। पहला है वरीयता अनुसार प्रथम मेरिट लिस्ट, और दूसरा जो नोटिस है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है दस्तावेज सत्यापन और अस्थायी प्रवेश संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो इन दोनों ही नोटिस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो पहला नोटिस जारी किया गया था वो था दस्तावेज सत्यापन और अस्थायी प्रवेश संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो सिंपली हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो पहला नोटिफिकेशन है इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर डेट भी दिख जाएगा कि कब पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 20 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अस्थायी प्रवेश संबंधित। पेज के नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्रथम वरीयता वाले पाठ्यक्रम के लिए। तो अगर आप सभी को याद हो, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था तो वहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस मांगे गए थे। यानी कि पहले प्रेफरेंस में आपको वो कोर्स रखना था जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे। इसके अलावा भी आपने 2 कोर्स सेलेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर पहले वाले कोर्स की बात हो रही है जिस कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि। तो जो आपका परीक्षा का रिज़ल्ट आया है यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का, वो 20 जून 2023 को पब्लिश किया गया है। नीचे यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डिटेल दिए गए हैं, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है विवरण लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिनांक और समय यानी कि डेट और टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले ही नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सफल अभ्यर्थियों के प्रथम लिस्ट जारी होने की तिथि, जो कि 20 जून 2023 को ही जारी किया गया है। ये एक्चुअली जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो जैसा कि दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है आपके मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो उसी नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि जो कि 20 जून 2023 को पब्लिश किया गया है। तो अभी हम थोड़ी देर में ही उस नोटिफिकेशन को देखेंगे, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसे देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है आखिर वो है क्या। तो जिनको भी नहीं पता उन्हें मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऐसे स्टूडेंट का लिस्ट है जिन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। जैसे ही इन सभी स्टूडेंट का जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जितनी भी सीटें बचेंगी उन सीटों पर एडमिशन के लिए दूसरा लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फिर उन सभी स्टूडेंट को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर मेरिट लिस्ट क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 को आप देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन फ़ीस जमा करने एवं अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, जो कि है 23 जून 2023 रात को 12 बजे तक। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 से ये क्लियर हो जाता है कि जो आपको फ़ीस जमा करना है वो ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है। उसका लिंक आपको महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो आपको फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा करना है
और फीस जमा करने के बाद एक अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और सिंपली आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि जो आपका अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र है यानी कि काउंसलिंग लेटर, ये काउंसलिंग लेटर की ही बात हो रही है, वो आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के बाद ही डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप अपनी पूरी फ़ीस को जमा नहीं कर देते हैं, वो जो काउंसलिंग लेटर है या फिर उसको आप बोलिए अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र, वो डाउनलोड नहीं होगा। तो जैसे ही आप फ़ीस को ऑनलाइन जमा कर देंगे, वो काउंसलिंग लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑनलाइन फ़ीस जमा करने और अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 जून 2023। और ये किसके लिए बात की जा रही है? जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में वीडियो में आगे बात करेंगे, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो उस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम है, केवल वही लोग फ़ीस जमा करेंगे 23 जून 2023 तक, रात को 12 बजे तक। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप 23 को ही जमा करिए, इससे पहले भी आप जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को सतर्क रहना है, किसी भी अनऑथोराइज्ड या फिर किसी भी ग्रुप में आपको लिंक मिलता है, उसके माध्यम से आपको पेमेंट नहीं करना है। केवल और केवल महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ही पेमेंट को आपको करना है, अन्यथा आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन की तिथि वो समय। तो यहाँ पर दिया हुआ है 22 से लेकर के 24 जून 2023। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी जो डेट और टाइम है यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस को जमा कर लेंगे और काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें लेकर के आपको कॉलेज जाना होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी जाना होगा। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही पाए जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सही रहेंगे, तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। सिंपली आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जितने लोग का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है और फ़ीस जमा करते ही एक काउंसलिंग लेटर या फिर आप बोल सकते हैं उसको अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो उसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के 22 से लेकर के 24 जून को आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। वहां पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, आप में से किसी को भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, तो ये बात थी ऐसे स्टूडेंट की जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 ऐसे स्टूडेंट की बात हो रही है जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम जारी किया गया है, इनके एडमिशन होने के बाद जितनी भी सीटें बचेंगी, उन सीटों के लिए एक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम होगा, एग्जैक्ट वही प्रोसेस है जैसा कि ऊपर हुआ है। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 25 जून 2023 को जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट के नाम होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट को 27 जून 2023 रात 12 बजे तक अपनी फ़ीस को जमा कर लेना है और जो काउंसलिंग लेटर है उसे डाउनलोड कर लेना है। और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले सभी स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा वो 28 जून से लेकर के 29 जून के बीच होगा। टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो दोस्तों, आई होप ये जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन है जो कि समझ में नहीं आने वाला, बहुत ही आसान है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया है तो आप यूनिवर्सिटी पर कॉल कर लीजिए और वहाँ पर अपने डाउट्स को जब आप पूछेंगे तो वो आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी के जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन द्वितीय या फिर तृतीय वरीयता वाले पाठ्यक्रम के लिए। तो अभी जो ऊपर नोटिफिकेशन था ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कोर्स के लिए था, यानी कि जिस कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये ऐसे कोर्स के लिए है जो आपने सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में रखा हुआ था। फॉर्म भरते समय आपको याद होगा वहाँ पर 3 प्रेफरेंस पूछा गया था, एक था प्रेफरेंस फर्स्ट, एक था प्रेफरेंस 2 और एक था प्रेफरेंस 3। तो प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 की बात यहाँ पर हो रही है। और नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरने के समय एक से ज़्यादा विषयों के लिए आवेदन किया था
एवं जिस पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रह गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ऊपर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद जितनी भी सीटें बचेंगी, तो ये जो आपने सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में सब्जेक्ट को डाला था उसके लिए एडमिशन लिया जाएगा और उसके लिए जो प्रोसेस है यहाँ पर नीचे दिया गया है। फर्स्ट वाले पॉइंट में ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले पाठ्यक्रम की मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि। यानी कि जो भी आपने सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस वाले कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 30 जून 2023 को जारी की जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही ये मेरिट लिस्ट जारी होती है, अगर आपका इसमें नाम है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं ऑनलाइन फ़ीस जमा करने और अस्थायी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, यानी कि काउंसलिंग लेटर जो है उसकी डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2023 रात को 12 बजे तक। अब पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द्वितीय तृतीय वरीयता वाले पाठ्यक्रम के लिए दस्तावेज सत्यापन की तिथि। यानी कि जैसे ही आप अपने ऑनलाइन फ़ीस को जमा कर लेंगे, काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के बाद सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि डेट दिया गया है 4 से 5 जुलाई 2023 सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मुझे लगता है कि सभी पॉइंट जो भी इस नोटिफिकेशन में है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है वो 20 जून 2023 को जारी किया गया है। इसके लिए जो ऑनलाइन फ़ीस आपको जमा करना है वो है 23 जून रात 12 बजे तक, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट का वो होगा 22 से लेकर के 24 जून सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, और जो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 25 जून को जारी की जाएगी। और दूसरे मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट को जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है उसकी जो डेट है 27 जून रात को 12 बजे तक। और दूसरे मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है 28 और 29 जून 2023 को, समय है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो जो द्वितीय और तृतीय वरीयता वाले यानी कि सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वाले पाठ्यक्रम के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी होगा जो कि 30 जून 2023 को जारी होगा, और इसके लिए भी ऑनलाइन फ़ीस जमा करने और काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने का डेट यहाँ पर दिया गया है 3 जुलाई 2023 रात को 12 बजे तक। और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 4 से लेकर के 5 जुलाई 2023 को सुबह 10 से 4 बजे के बीच कराई जाएगी। तो दोस्तों ये रही बात आपके एडमिशन प्रोसेस और टाइम टेबल से रिलेटेड बातें। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है इस साल प्रवेश केवल लिखित परीक्षा पर आधारित है, कोई भी साक्षात्कार नहीं होना है। यानी कि इस साल जो आपका एडमिशन हो रहा है वो केवल आपके कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे हो रहा है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर जो साक्षात्कार लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटरव्यू, यानी कि इस साल कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो जितने लोग भी बार बार कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पर भी पूछ रहे थे कि क्या इस साल इंटरव्यू होगा, तो इस साल इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहीं पर इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे जो एडमिशन होगा वो आपके लिखित परीक्षा यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आपका अनुक्रमांक मेरिट लिस्ट में है तो प्रथम ऑनलाइन फ़ीस जमा करके, यानी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है, अपनी सीट सुरक्षित करें। यानी कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आप जितनी जल्दी अपनी फ़ीस को जमा करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी सीट को कंफर्म कर पाएंगे। और आगे लिखा हुआ है 22-24 जून 2023 को अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज के साथ एक प्रति स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक आपको फ़ोटोकॉपी भी करानी है। यानी सभी का आपको एक एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है, यानी कि उसका आप एक अलग सेट तैयार कर लीजिएगा और जो ओरिजिनल है उसको आप अलग रख लीजिएगा। विश्वविद्यालय परिसर में पधारें, तो आपको ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में जाना है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर जो नोट में लिखा हुआ है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आप अपने ऑनलाइन फ़ीस को जमा कर लेंगे और जो काउंसलिंग लेटर है उसको डाउनलोड करने के बाद कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर दिया गया है। लिखा हुआ है आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज। तो सबसे पहले नंबर पे ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट। तो आई थिंक आप सभी को इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता होगा। जब आप सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया होगा या फिर किसी दुकान पे आपने भरवाया होगा तो वहाँ से आपको एक फ़ाइनल एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट मिली होगी, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसको आपको ले लेना है। ठीक नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रवेश पत्र, यानी कि जो भी आपने एडमिट कार्ड लेकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे उसी प्रवेश पत्र की बात हो रही है।
तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को भी आपको अपने साथ ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है फ़ीस जमा करने का प्रमाण। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको एक काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसी की बात हो रही है। तो फ़ीस जमा करने का प्रमाण यानी कि जो आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे वो आपका प्रूफ रहेगा कि आपने फ़ीस जमा कर दिया है। नीचे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट अंक पत्र और सर्टिफिकेट, यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 का आपको मार्कशीट भी साथ ले जाना है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल का भी आपको सर्टिफिकेट या फिर आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही साथ में लेकर के जाना है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो फिटनेस सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट निकाला होगा उस पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड। इसके नीचे ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। नीचे है यहाँ पर विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग हैं तो आई थिंक आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट ज़रूर होगा, तो उसे भी आप साथ में ले सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जिस भी लास्ट संस्था यानी कि लास्ट कॉलेज या फिर स्कूल में आपने पढ़ा है वहाँ से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने इसको ज़रूर बनवा लिया होगा। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 13 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये टीसी की बात हो रही है यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीएनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री एंड मार्कशीट फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये उन सभी लोगों के लिए है जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जीएनएम का कोर्स करना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर जीएनएम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री मांगी जा रही है। तो दोस्तों ये थे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिन्हें आपको एडमिशन के समय लेकर के जाना है। और ध्यान रहे इसकी ओरिजिनल कॉपी और इसके साथ ही साथ इसकी एक एक फ़ोटो कॉपी करा करके आपको साथ में लेकर के जाना है। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, लगभग सभी पॉइंट्स को हमने इसमें कवर कर लिया है। अब चलिए देखते हैं दूसरे नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो दूसरा नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर फ़ी पेमेंट एंड प्रोविजनल एडमिशन। तो बेसिकली ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इसमें जितने लोगों का भी रोल नंबर मेंशन किया गया है अलग अलग कोर्स के लिए, इन लोगों को पहले दिन एडमिशन के लिए बुलाया गया है। तो अभी जस्ट वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है इनके लिए जो टाइम टेबल है एडमिशन का, यानी जो एडमिशन प्रोसेस है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। नहीं अगर आपको समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ही पेज पर आप देख सकते हैं ये जो मेरिट लिस्ट है बेसिक बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023-24 के लिए है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर है, बीच में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट और टेस्ट का रैंक यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर रैंक दिया गया है। तो बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए रैंक फर्स्ट से लेकर के यानी कि जिन लोगों ने भी 84 नंबर प्राप्त किया हुआ है वहाँ से लेकर के अगर पेज को आप नीचे करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 49। तो जिन लोगों ने 84 से लेकर के 49 नंबर प्राप्त किया हुआ है उन सभी लोगों को फर्स्ट दिन बुलाया गया है। और रैंक भी आप देख सकते हैं 16, 1 से लेकर के 16 रैंक वाले स्टूडेंट को पहले दिन बुलाया गया है एडमिशन के लिए। इसी तरीके से जब आप पेज को नीचे करेंगे तो पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे एक दूसरा कोर्स है जो कि है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। तो इस कोर्स के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इस पेज पर पब्लिश किया गया है। तो इस कोर्स के लिए आप देख सकते हैं 55 से लेकर के 32 नंबर प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को पहले दिन एडमिशन के लिए बुलाया गया है। इसी तरीके से पेज को आप नीचे करते जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसका भी यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिया गया है। इसी तरीके से इस पेज पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी कि DMLT कोर्स के लिए
इसी तरीके से बाकी सभी कोर्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसी PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 24 पेज है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले पेज पर, और वहाँ पे जो कोर्स है एक बार मैं उसको भी समझा देता हूँ। तो आई थिंक आप सभी को जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये है BSc ऑनर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स। इसके लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है इसमें 58 नंबर से लेकर के, और लास्ट में जो नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 23 नंबर, तो यानी 58 से लेकर के 23 नंबर जितने भी लोगों ने प्राप्त किया हुआ है, इन सभी लोगों को पहले दिन एडमिशन के लिए बुलाया गया। तो बेसिकली ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट था। जैसे ही इन लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद जितनी भी सीटें बचेंगी उसके लिए एक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको भी एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया है। अगर अभी तक डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और सभी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।